अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ भारत ने बांग्लादेश के साथ जो है तिजारती जो बंदरगाह हैं वो बंद कर दी हैं, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी ख़बरें आने लगी हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने लगे हैं और इंडिया से अब बांग्लादेश दूर होने लगा है, चाइना के करीब होने लगा है। फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़बर बेलारूस से आई है कि बेलारूस के सदर आए थे कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को दावत दी थी, लेकिन बकौल फैज़ी साहब के शर्त रखी थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ को भी, बड़े भाई को भी लेके आएँ। और फिर मरियम नवाज़ साहिबा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब गए हुए हैं। वहाँ से ख़बर ये आई है कि बेलारूस ने 1,60,000 पाकिस्तानियों को मुलाज़मतें देने का फ़ैसला किया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे पाकिस्तान में यकीनन बेरोज़गारी कम होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा, ज़र मुबादला बढ़ेगा और ये हुकूमत की बड़ी डेवलपमेंट है। इस पे फवाद चौधरी ने बड़ा तबसरा किया था, वो फैज़ी साहब से सुनेंगे कि फवाद चौधरी जब बेलारूस के सदर आए थे उस वक़्त क्या कहा था और आज क्या हो रहा है बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान। फैज़ी साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया। फैज़ी साहब नामवर तजिया नगार हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, बड़ा नाम है। फैज़ी साहब, आपको तो याद होगा अच्छे तरीके से कि फवाद चौधरी ने उस वक़्त कहा था कि बेलारूस का सदर आया, ये इनको न बुलाता है कोई, नहीं जाते हैं कहीं, इस तरह की बातें की थी। तो आज तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान। यार, आपने आगाज में एक ऐसे बंदे का जिक्र कर दिया, ये क्या वीलॉग चलेगा? मतलब उस बंदे का आपने क्या नाम लिया? मैं सोच रहा था, नहीं, वो जाग चौधरी, वो भाग चौधरी, वो जो एक पुलिस वाले थे, उसकी बात तो मैं सोच रहा था कि नौसत पहले निकल जाए प्रोग्राम से। नौसत तो निकलेगी बस नौसत अंदर है, अंदर ही रहने दो। अच्छा हाँ, शाकिर साहब, बात क्या है? आपने भी बात की बांग्लादेश, हाँ, हिंदुस्तान, हाँ, और आपने बात की जो सच्ची बात है कि इंटरनेशनली मैंने जो पहले अर्ज किया, हाँ, और जो मैं करना चाहता हूँ कि बैनुल अक़वामी और इलाकाई, हाँ, इंटरनेशनली एंड रीजनल, ये रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ फितनतुल ख़वारिज है, पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे है, शहीद है और शहदा हैं और बेवाएँ हैं, आम लोग हैं, हमारे अफसर हैं। एक तरफ जो है आप देखें ईरान और अमेरिका के मज़ाकरात हैं। मैं शकील गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं उसी तरफ आना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे, मगर ये जहन में रखिएगा कि 2014, 15, 16 के अंदर जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, बेलारूस, इसके साथ ताल्लुकात की दाग बेल डाली गई और दौरे किए गए और बड़ा यहाँ कहने वालों ने तमस्खर उड़ाया। वही गालम गलोच ब्रिगेड वाले नहीं है जो, हाँ, ठीक है, पीटीआई। अब आप ज़रा 14, 15, 16 में चले जाएंगे तो उनका तो माशाअल्लाह यहाँ के मीडिया समेत और वो अब्बा जी समेत वो सारे चाह रहे थे ना कि इसको हवा बनाया जाए, इसको उठाया जाए। और फिर हमने ये भी देखा कि इसी पाकिस्तान में चीन के प्रेसिडेंट ने आना था, धरने थे, वो एक हजरत साहब थे जराबे तक बेच के आ गए, यानी कि टोटल नंगे। और वो हजरत आपके दोस्त जो हैं नहीं वो कैनेडियन हजरत, वो किसी के दोस्त नहीं है, कैनेडियन हजरत। हाँ, कैनेडियन हजरत, वो जो शेखुल अमाम है, जिस अमाम में सारे नंगे हैं, कजन है, जिस अमाम में सारे नंगे हैं, और वो कजन, वो यहाँ कब्रें खोद रहे थे, वो यहाँ कफन लहरा रहे थे, वो यहाँ कह रहे थे कील वाले मारो, यहाँ पुलिस अफसरान पे हमले हो रहे थे। वो पीटीवी जिसमें माशाल्लाह आप भी प्रोग्राम करते हैं, उस पीटीवी पे हमले हो रहे थे। लिहाजा ये सारी चीज़ें एक तरफ फिर मैं रख देता हूँ। तब बेलारूस के साथ ताल्लुकात की दाग बेल डाली गई और अब मैं उस नौसत की बात करता हूँ, फवाद चौधरी की, जाग चौधरी, भाग चौधरी। उसने तब ये कहा, आज भी उसने एक ऐसा ट्वीट जो है या वो एक्स पे जो पोस्ट है उसको बड़े मज़े से किया हुआ है। उसने ये लिखा कि जिसको कोई बुलाता नहीं और कोई यहाँ आता नहीं, ये उसके साथ ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। देखो, अब मैं कहता हूँ कि लानत है ऐसे मामलात पे कि आपने तब क्या तमस्खर उड़ाया, फिर आपकी हुकूमत आई, आप वज़ीर इत्तलात भी बने और वज़ीर साइंस भी बने, और आपने तब ये कहा कि उसको कोई बुलाता नहीं है और हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। नहीं है। उसके बाद आज या कल
जो जो मामलात हुए बेलारूस के साथ, उसमें उसी नवाज शरीफ को जिसने 2015-16 में ताल्लुकात की दाग बेल डाली, मामलात किए, MOU साइन हुए, और MOUs का आपको पता है कि ये तसलसल हो, आप भी PTV पे मेरे साथ प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर तसलसल होगा पॉलिसीज का तो तभी आगे बढ़ेगा ना काम। आपके अल्फाज हैं, अब मैं आपके अल्फाज में ही दोहराता हूँ। अब क्या हुआ कि वो जिस भाई की हुकूमत थी नवाज शरीफ की, उसमें ताल्लुकात बनते हैं, बढ़ना शुरू होते हैं, और आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो और उन्हें ये कहा जाए कि नहीं, बड़े मियाँ साहब को साथ लेके आना। ये अब जो मर्जी प्रोपेगेंडा मुहिम जो मर्जी चलती जाए, मैं पाकिस्तान की मुफाद की बातें करूंगा। मैं आज PTI पे तनकीद करने के लिए आपके साथ नहीं बैठा, सही है, लेकिन यार शर्म तो करनी चाहिए ना, कि हकायक तो देखने चाहिए नौजवान नस्ल को भी, मेरी माओ बहनों को भी, और सबको, और जितने भी दीनी हैं या सियासी हैं या जो भी जहाँ से जिसका ताल्लुक है। शर्म के साथ दो अल्फाज और भी ख्वाजा से वाले ऐड कर दें, शर्म भी हया भी होती है, कोई हया, कोई ग्रेस होती है। तो अब वो जिस नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात बने, अब उसके छोटे भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, वहाँ नवाज शरीफ भी हैं, और ये पहला ऐसा दौरा है, ये पहला ऐसा दौरा है इस मुस्लिम लीग नून हुकूमत का कि जिसमें जनाब नवाज शरीफ साथ गए हैं, और वहाँ की खुसूसी दावत पे के बड़े मियाँ साहब को लेके आए जिन्होंने ताल्लुकात हमारे साथ बनाए थे और निभाए थे। और आज वहाँ पे क्या हुआ, आपने जो इंट्रो में भी बात की, यार मेरी बात सुने, वो जो जाग चौधरी था, वो उनकी हुकूमत तो ये क्या की आई थी, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और यहाँ याद है, ये मेरे पीछे हमारे सीनियर दोस्त भी बैठे हैं, अहमद मंसूर और मैं और बाकी दोस्त भी, नौकरियां देनियां किसी ले लिया, ठीक है, ऐसा ही है। अब ये कि नौकरियां देने की बजाय आप तो नौकरियां लेते रहे, आप, और वहां जो आपने जो गंद मारा, मैं उस तरफ भी नहीं जाता, लेकिन करोड़ नौकरियां देने वाला जेल में है। और इनका पता ही नहीं है, ना हियों में ना शियों में, कि ना ये PTI में है और ना नहीं है, ये अपनी तरफ से है, और वो शेर अफजल मरवत और दीगर से पूछ ले कि ये कहाँ पे। पर आपने जिक्र ऐसा कर दिया था यार, मेरा दिमाग ही उस बंदे की वजह से आपने अजीब कर, लेकिन वैसे एक मैं माफी चाहूंगा, ये आपने ही कहा था इंट्रो में जिक्र कर देना। नहीं, इंट्रो में मैंने नहीं कहा था। अच्छा, इंट्रो में जनरली बात कर रहे थे। अब देखें, 1,60,000 लोग, आपने इंट्रो में कहा मुलाजमतें, मैं समझता हूं कि अफसरियां हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि ये आए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं, हमारे मामलात को बेहतर बनाएं, हमारी चीज़ों को बेहतर बनाएं, ज़राअत को बेहतर बनाएं, और फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाएं। अब ये टेक्निकली वो चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने स्पेशलिस्ट मांगे हैं। स्पेशलिस्ट मीन्स कि आप जाके उनको सिखाएं, तो आप, ये मुलाजमत तो होगी, मगर अफसरी कैसे है? ये जितने बैरून मुल्क हमारे दोस्त देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मुलाजमत क्या है, बाहर जाके क्या क्या करना पड़ता है, किस कर्ब से गुजरना पड़ता है, माँ का जनाजा नहीं मिल सका, बाप का चेहरा नहीं मिल सका, बच्चे दूर दूर हैं, बीवी के मामलात हैं, इस सारी बहनों के, भाइयों के। लिहाजा ये अफसरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप वहाँ जाएंगे तो वो अताउल्लाह तारड़ कह रहे थे कि इन लोगों को वहाँ पे वैसे ही शहरी जो उनके हैं वैसी ही सहूलतें होंगी, वैसा ही मकाम होगा। ये B कैटेगरी नहीं होंगे, ये C कैटेगरी नहीं होंगे, ये जाके वहाँ छुपते छुपाते नहीं फिरेंगे, ये वहाँ बुखार में बस बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि इनको उनके शहरियों के हकूक मिलेंगे। अब ये अफसरी इस सेंस में हो गई। अब जब आप जाके सिखाएंगे, किसी मुल्क को बनाएंगे, तो आप मामार भी होंगे, आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा, और इंशाल्लाह ये सारे करेंगे। 1,60,000 एक मुल्क में जॉब्स, मुलाजमत या अफसरी, वट एवर यू कैन से। लेकिन यार वो उनको डूब नहीं मरना चाहिए जो कहते थे इन्हों बुलाना कोई नहीं, और यहाँ आता कोई नहीं। इन्होंने तो हमेशा साजिशें ही की है ना, इसके साथ अभी तक लगे हुए हैं। इसके साथ एक और डिप्लोमेसी, खारजा उमूर। मैं समझता हूँ कि खारजा उमूर के हवाले से इस वक्त 152 ममालिक के साथ PTI दौर में ताल्लुकात ख़राब हुए थे, 152, और अब एक एक के साथ न सिर्फ ताल्लुकात की बहाली है, इज़्ज़त है, एहतराम है, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
मुआशी फ़ायदे हैं, जॉब्स हैं या अफसरियाँ हैं, जो भी कह लें, ये सब कुछ है। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपने आज बहुत अच्छा ये टॉपिक रखा, इन पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। और इसमें एक और चीज़ भी ज़हन में रखिएगा, इधर हमारे एयर चीफ चाइना के दौरे पे हैं, वो वहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की बात, अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर करना, और ये सारे मामलात में वज़ीर क्या कहते हैं खारजा इसहाक डार, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब ये ज़रा कॉम्बिनेशन पहले सुन लें, फिर मैं आता हूँ जो मैं जुमला कहना चाहता हूँ। कॉम्बिनेशन ये सुने कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे 2013 के बाद, तो उस वक्त मुआशियात को कौन देख रहा था? इसहाक डार। अब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और अब वो वज़ीर खारजा भी हैं। मुआशियात को वो समझते हैं, आज भी वो मुआवरत करते हैं। लिहाजा उनकी ये सारी शबाना रोज़ मेहनत, ये उनकी भी साथ है। इसके साथ एक और चीज़ कि ये तब तक शायद ना होता जिसका प्राइम मिनिस्टर बार बार जिक्र करते हैं। वो ये करते हैं कि ये तरजीहात हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, और उसमें वो हमेशा जिस बंदे को क्रेडिट भी देते हैं, नाम लेते हैं कि साथ मेरे जाते हैं, वो है हमारे आर्मी चीफ, SIFC। अगर कोई भी मुल्क हमारे साथ तजारत करना चाह रहा है, मईशत में आगे बढ़ना चाह रहा है, और वो मामलात अपने भी और हमारे भी बेहतर करना चाह रहा है, तो उसमें ये है, उन्हें ये पता है कि हमारा सरमाया भी महफूज, हमारी जानें भी महफूज इंशाअल्लाह, और इस पे अज़्म मुसम्मम है। लिहाजा आज के दिन अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ ईरान, अमेरिका, जहाँ बांग्लादेश, हिंदुस्तान, चाइना, जहाँ गाज़ा के मज़लूम, और वो गाज़ा जिसकी तरदीद पूरा पाकिस्तान कर रहा है, जमात इस्लामी के अमीर और सेक्रेटरी जनरल वो आ गए, और लियाकत बलोच आ गए कि एक तो बिजली की कीमतें कम हुई, और दूसरा गाज़ा के हवाले से वो खुद चल के आए प्राइम मिनिस्टर हाउस। एक तरफ वो बंदा जिसको मौका मिला जेल के अंदर, जब मैंने ये उसे जेल में कहा कि इमरान खान तुम इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते, तो उसका मूड ख़राब हो गया। लिहाजा अब ये सारी चीज़ें हर देखने वाले को, सुनने वाले को समझनी भी चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस सारे मामले में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के मामले में, उन्होंने कहा कि हमारी जहाँ पे JUI की खिदमत चाहिए। और हैदरी साहब वो नहीं जो आपके पास भी पहुँचे थे, तो वो हैदरी साहब गाँव आए थे शादी में। हाँ, शादी में बेटी की, अल्लाह खुश रखे, तो वासे साहब के साथ मिले और सरफराज मुफ्ती को मिले, और कहा जी हम जहाँ किरदार अदा कर सके, एक वो किरदार है कि जहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली गुफ्तगू में PTI का सेक्रेटरी जनरल भी चला जाता है, और एक वो है, ये हमने सब ने, मैं जान के जिक्र किया, जमात इस्लामी का, JUI का, वो पीपल्स पार्टी हो, वो जितनी भी जमातें हो, ANP हो, MQM हो, इन सब को चाहिए, और PTI को भी। चलो एक दफ़ा फिर मैं हाथ जोड़ के बिनती दरख्वास्त कर देता हूँ, खुदारा पाकिस्तानी बने। सही बात। सियासत करनी है अगर यहाँ पे, मामलात चलाने हैं यहाँ पे, तो पाकिस्तानी बने, एजेंट न और इसको सेलिब्रेट करो ना यार, कि अगर बेलारूस के और फवाद चौधरी के खिलाफ ट्रेन चलाओ, तुम तो वो ब्रिगेड हो। और वो राना सनाउल्लाह के मुताबिक कि ये तो वो चिराग है जिसके बल पे चलती थी PTI, और उसको उसी चिराग से आग लग रही है घर को। ऐसा ही। लिहाजा इस पे ट्रेंड चलाओ कि बेलारूस के साथ मामलात 1,60,000, ये नहीं गिना जाएगा कि कौन किस जमात की हिमायत आज इनकी नानी मरी हुई है, वो तो पहले ही मर गई थी, क्योंकि ये पहली दफा थोड़ी है। चले, बहुत शुक्रिया। पहली दफा थोड़ी है। कई मामलात पे बिजली सस्ती हो गई, नानी मर गई, IMF का मुआदा हो गया, नानी मर गई, इन्होंने खत लिखे, बगावत। ये उर्दू में भी नानी मरने का मुहावरा है, हमारी सिंधी में? नहीं, सिंधी में नानी हर एक जगह होती है। नहीं, मुहावरा तक पंजाबी में भी है, उर्दू में भी है, इनकी नानी मर गई है जैसे। नहीं, नानी का लफ्ज जो है ना, बेसिकली वो उर्दू का ही है। इस पे फिर कभी बात करेंगे, अभी आपको इशारा हो गया ना, बंद कर दो। चलें, बहुत शुक्रिया प्रोड्यूसर साहब, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब ने इशारा दे दिया है, बंद करें। बहुत शुक्रिया फैजी साहब टाइम देने के लिए। व्यूअर्स, फैजी साहब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।